सुन मेरे दोस्त, तू अभी ये सोच रहा होगा कि मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं? क्यों हर बार जब मैं खुश होने लगता हूं कोई नया दर्द सामने आ जाता है? क्यों मेरी मेहनत के बाद भी मुझे वैसा फल नहीं मिलता जैसा मैं चाहता हूं? तो सुन, अल्लाह ने कभी भी वादा नहीं किया कि जिंदगी आसान होगी, लेकिन उसने ये जरूर वादा किया है कि अगर तू मेरे लिए सब्र करेगा तो मैं तुझे ऐसा इनाम दूंगा कि तेरा दिल खुशियों से भर जाएगा। तू सोच, तेरा रब तेरी नसों में बहते खून से भी ज्यादा तुझसे करीब है। तेरी आंख से गिरने वाला पहला आंसू, तेरे दिल में उठने वाला पहला दर्द, वो सब उसी को पता है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है अब कौन मेरा सहारा बनेगा, तो याद रख, तेरा रब कहता है, क्या मेरा बंदा मेरे लिए काफी नहीं? दुनिया में लोग सिर्फ तब साथ होते हैं जब तेरे पास पैसा, शोहरत या ताकत हो, लेकिन अल्लाह, वो तेरे सबसे बुरे वक्त में भी तुझसे मुंह नहीं मोड़ता, बल्कि वो तुझे और करीब बुलाता है। कभी सोचा क्यों तेरी दुआ देर से कबूल होती है? क्योंकि वो तुझे गिरने से पहले संभालना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि तू उसके दर पर बार बार आए ताकि तू उससे अपना रिश्ता कभी न तोड़े। तूने शायद कई बार तौबा की होगी, फिर भी गुनाह हो गए होंगे, लेकिन तेरे रब ने तुझे कभी ये नहीं कहा अब तेरी तौबा कबूल नहीं, बल्कि हर बार उसने कहा, आजा मेरे बंदे, मैं फिर से तुझे माफ कर दूंगा। तू जिसे अपना रब मानता है वो रहमत में इतना बड़ा है कि तेरे एक सच्चे आंसू से तेरे सालों के गुनाह माफ कर सकता है। तो क्यों ना आज से तू अपने दिल में ठान ले कि चाहे कुछ भी हो, तेरी नमाज नहीं छूटेगी, तेरी दुआ बंद नहीं होगी, तेरा सब्र खत्म नहीं होगा। तू बस एक काम कर, हर रात लोगों से नहीं, अल्लाह से अपनी बातें कर, क्योंकि लोगों से कई बातें फैल जाती हैं, लेकिन अल्लाह से कई बातें तेरी तकदीर बदल देती हैं। और सुन, तेरी मेहनत, तेरे आंसू, तेरी सजदे, ये सब कभी भी बेकार नहीं जाएंगे, क्योंकि तेरा रब वादा करता है, मैं अपने बंदे की मेहनत जाया नहीं करता। सुन, तू अभी थक चुका है ना? दिल में बोझ है, दिमाग में उलझन है, और आंखों में वो नींद भी नहीं जो चैन दे सके। तेरी जिंदगी के इतने साल गुजर गए, लेकिन अब भी तू उसी मोड़ पर खड़ा है जहां शुरुआत में था। तेरे अपने भी कभी कभी तुझे अजनबी लगते हैं, तेरा घर भी कभी कभी तुझसे बेगाना लगता है, लेकिन सुन, तेरी तकदीर, तेरी हालत, तेरी कहानी, ये सब उसी के हाथ में है जिसने तुझे बनाया। तेरे हालात तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे गढ़ने आए हैं। तू अभी जिस दर्द से गुजर रहा है वो कल तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अल्लाह कहता है, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लो। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, सब्र वो है जब तू दर्द में भी अपने रब पर यकीन रखे, जब तू कहे, हाँ, मेरा रब मेरे लिए सबसे बेहतर लिखेगा, भले आज मैं समझ न पाऊं। तू सोच, हजरत यूसुफ ऐस को उनके अपने भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, फिर उन्हें गुलामी में बेच दिया गया, फिर सालों तक जेल में डाले रखा गया, लेकिन जब अल्लाह का वक्त आया तो वही कैदी मिस्र का हाकिम बन गया। यही है अल्लाह की ताकत। तू खुद को नाकाम मत समझ, तेरा रब तो कुन फैकून कहता है, मतलब हो जा, और वो हो जाता है। वो तेरी जिंदगी को एक लम्हे में बदल सकता है। शायद आज तेरा कारोबार ठप है, तेरी सेहत बिगड़ रही है, या रिश्ते टूट रहे हैं, लेकिन याद रख, जैसे ही तेरे लिए लिखा हुआ वक्त आएगा, तेरे हालात ऐसे बदलेंगे कि लोग हैरान रह जाएंगा। तू रात के सन्नाटे में उठकर सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ और दिल से दुआ कर। लोग सो रहे होंगे, लेकिन तेरा रब तुझे देख रहा होगा। वो तुझसे कहेगा, मां मांग मेरे बंदे, मैं तुझे दूंगा। तूने जो भी खोया है अल्लाह तुझे उससे बेहतर लौटा देगा। लेकिन तू हिम्मत मत हार, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तेरे गुनाह कितने बड़े हैं, तेरा रब तेरी रगों से भी ज्यादा तुझसे करीब है, और वो रहमत में सबसे आगे है। तेरी एक सच्ची तौबा तेरे सालों के गुनाहों को मिटा सकती है। तू ये मत सोच कि तेरी दुआ नहीं सुनी जा रही। हो सकता है तेरा रब तुझे उस चीज से बचा रहा हो जो तेरे लिए बुरी थी, या हो सकता है वो तुझे कुछ और बड़ा देने वाला हो। आज से एक वादा कर, नमाज नहीं छोड़नी, दुआ नहीं रोकनी, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि तेरा रब तुझसे मोहब्बत करता है, और उसकी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। मेरे बंदे, आजकल हम ईमान को बस एक नाम समझ बैठे हैं। जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कह देने को हम ईमान समझ लेते हैं, लेकिन असली ईमान तब है जब तेरे दिल का यकीन तेरी जिंदगी में दिखे, जब तू मुसीबत में हो और फिर भी कहे, मेरा रब मेरे साथ है। जब दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन तू अल्लाह के हुक्म के साथ खड़ा रहे।
अल्लाह ने कुरान में फरमाया, क्या लोग ये समझते हैं कि वे कह देंगे हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? मतलब ईमान सिर्फ दावा नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। तू सोचता है कि पैसे, शोहरत और बड़ा मकान तुझे सुकून देंगे, लेकिन क्या तूने कभी गौर किया कि दुनिया में सबसे अमीर लोग भी रात को नींद की गोली खाकर सोते हैं? क्यों? क्योंकि सुकून दुकानों में बिकता नहीं, सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है, कुरान में है। याद रखो, अल्लाह की याद से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। तेरा फोन हर रोज चार्ज चाहिए, तेरा जिस्म हर दिन खाना चाहता है, तो तेरा दिल भी हर रोज अल्लाह की याद चाहता है। अगर तू दिल को अल्लाह से जोड़ ले तो हालात बदलने से पहले तेरा दिल बदल जाएगा। तेरे साथ जो भी हो रहा है वो तुझे गिराने के लिए नहीं बल्कि तुझे उठाने के लिए हो रहा है। अगर तू मुश्किल में है तो ये इस बात का सबूत है कि तेरा रब तुझे याद कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ने तुझे यूं ही नहीं बनाया। तेरे हर सांस, हर लम्हे का एक मकसद है। कभी तूने सोचा है कि तेरी जिंदगी में जो मुश्किलें आ रही हैं वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुझे गढ़ने के लिए हैं। अल्लाह तुझे आजमाता है क्योंकि वो तुझे अपने करीब करना चाहता है। जब तू रात के अंधेरे में रोकर अपने रब से बात करता है तो तेरे आंसू तेरे गुनाहों को धो रहे होते हैं, तेरा दिल हल्का हो रहा होता है और तेरी दुआ आसमान के दरवाजों को खटखटा रही होती है। कभी कभी तू सोचता है कि मेरी दुआ कब पूरी होगी, लेकिन याद रख, दुआ कभी खोती नहीं है। या तो अल्लाह वही दे देता है जो तूने मांगा है, या उससे बेहतर दे देता है, या फिर तेरे गुनाह माफ कर देता है उस दुआ की वजह से। तो हार मत मान, क्योंकि जो रब तेरे दिल की हर धड़कन सुनता है वो तुझे अनसुना नहीं करेगा। जब तेरी हालत ऐसी हो जाए कि कोई सहारा न दिखे, कोई उम्मीद न दिखे, तो समझ ले कि अल्लाह चाहता है तू सिर्फ उसी पर भरोसा कर। देख, जमीन पर चलने वाला चींटी का बच्चा भी भूखा नहीं सोता, तो तेरा रब तुझे कैसे भूखा सोने देगा? मगर तुझसे उम्मीद है कि तू हलाल का रास्ता चुने, सब्र करे और शुक्र करना सीखे। तूने गौर किया, जितना तू शिकायत करता है तेरे दिल में उतनी बेचैनी बढ़ती है, और जितना तू शुक्र करता है तेरे दिल में उतना सुकून आता है। अल्लाह कहता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्र सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से और अमल से होता है। और सुन, मौत को कभी मत भूल, क्योंकि मौत तेरे कान में हर रोज कह रही है, मैं आ रही हूं। तेरी दौलत, तेरे कपड़े, तेरी शान सब यहीं रह जाएंगे। तेरे साथ सिर्फ तेरे अमल जाएंगे जो तूने अपने रब के लिए किए। इसीलिए वक्त रहते अपने रब की तरफ लौट, तौबा कर, नमाज पकड़ और अपनी जुबान को साफ रख। रात को सोने से पहले खुद से पूछ, अगर आज मेरी आंख बंद हो जाए तो मैं अपने रब के सामने किस हाल में खड़ा होऊंगा? यही सोच तुझे गुनाह से दूर करेगी और नेकियों के करीब लाएगी। जब तू परेशान होता है तो तेरे दिल में कई सवाल आते हैं, क्यों मैं? लेकिन तू ये भूल जाता है कि तेरे रब ने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बचपन में जब तुझे चलना भी नहीं आता था, उसने तुझे गिरने से बचाया। जब तूने पहली बार मांगा, उसने तुझे दिया। और आज अगर तुझे देर से मिल रहा है तो ये इसलिए कि वो तुझे और बेहतर चीज देने की तैयारी कर रहा है। तेरे रब का हिसाब तेरे हिसाब से नहीं चलता। तेरा वक्त और उसका वक्त अलग है। वो जानता है कि कब, क्या और कैसे देना है। अगर वो तुरंत दे दे तो शायद तू उसका सही इस्तेमाल ना कर पाए, और अगर देर से दे तो हो सकता है तू उसे संभाल ले। हर दर्द, हर तकलीफ के पीछे एक हिकमत होती है। कभी तूने सोचा, बारिश से पहले आसमान कितना अंधेरा हो जाता है? तू सोचता है कि बस अब रोशनी नहीं आएगी, लेकिन फिर बारिश आती है, मिट्टी की खुशबू आती है, ठंडक आती है। इसी तरह तेरे हालात अंधेरे हो सकते हैं, लेकिन तेरे रब की रहमत की बारिश जरूर आएगी। तू अपने आप को कम मत समझ। तेरा रब कहता है कि मैंने तुझे इंसान बनाया, सबसे अच्छी शक्ल में बनाया। फिर तू खुद को बेकार क्यों समझता है? तेरे अंदर वो ताकत है जो तू सोच भी नहीं सकता। तू एक कदम मेरे तरफ आए, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊंगा। तू धीरे चले, मैं दौड़कर तेरे पास आऊंगा। दुनिया तुझे गिरा सकती है, तेरे अपने तुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है
कि मैं अपने बंदे के साथ हूं जब तक वो मुझे याद करता है। इसलिए जब तू थक जाए, टूट जाए, रोए, तो अपने हाथ उठाकर मुझसे कह, ए अल्लाह, मैं तेरा हूं, मुझे संभाल ले। और देख, मैं तुझे संभालने में देर नहीं करूंगा। कभी तूने महसूस किया जब कोई अपना तुझसे रूठ जाता है तो तेरे दिल में कैसी कसक होती है? सोच, अगर तेरा रब तुझसे नाराज हो जाए तो क्या हाल होगा। इंसान का प्यार तो कुछ दिनों का होता है, लेकिन अल्लाह का प्यार तेरे साथ हमेशा रहता है, चाहे तू उसे भूल भी जाए। जब तू गुनाह करता है, तेरे रब का दरवाजा फिर भी खुला रहता है। वो कहता है, आ मेरे बंदे, तौबा कर, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, चाहे वो आसमान तक क्यों ना पहुंचे हों। सोच, तेरे जैसा गुनाहगार भी अगर तौबा करे तो रब उसे इतना प्यारा बना देता है कि फरिश्ते भी उस पर रहमत भेजते हैं। तूने देखा होगा समंदर कितना गहरा होता है, लेकिन उसकी सतह पर लहरें हमेशा बदलती रहती हैं। तेरी जिंदगी भी ऐसी है, मुश्किलें आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर तेरे दिल में अल्लाह का यकीन गहरा है तो तू हर तूफान का सामना कर लेगा। दुआ करते वक्त रोना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तेरी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तेरी आंख से एक आंसू गिरता है तो वो सीधे तेरे रब के अर्श तक पहुंचता है, और रब उस आंसू के बदले तुझ पर रहमत बरसाता है। देख बेटा, ये दुनिया तेरे लिए नहीं बनी, ये सिर्फ एक इम्तिहान है। यहाँ हर खुशी, हर गम, हर इंसान, सब अस्थाई हैं। तेरे लिए असली ठिकाना जन्नत है, जहां न गम होगा, न दर्द, न बिछड़ना, बस सुकून होगा और तेरे रब की दी हुई नेमतें होंगी। लेकिन जन्नत सस्ती नहीं है, इसके लिए सब्र करना होगा, गुनाह छोड़ना होगा, अपने रब को हर हाल में याद रखना होगा। जब तू सब्र करेगा तो याद रख, तेरे रब ने वादा किया है, सब्र करने वालों को बगैर हिसाब के इनाम मिलेगा। इसलिए जब तू टूटने लगे, थकने लगे, तो ये मत कहना कि मेरे पास कोई नहीं है, बल्कि कहना, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। और देख, जिस दिन तू ये महसूस कर लेगा, उसी दिन तेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर यह पैगाम आपके दिल को छू गया है और आपको उम्मीद की नई रोशनी मिली है, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। इस चैनल पर हम ऐसे ही दिल को सुकून देने वाले और उम्मीद जगाने वाले पैगाम लाते रहेंगे। अगर आप नए हैं और आपको यह संदेश पसंद आया तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी वीडियोस मिस न करें। आपकी दुआएं और सपोर्ट हमें और बेहतर काम करने की हिम्मत देगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।